अच्छा टॉपिक है एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो बी होगी आपकी, अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट। जो नेट करंट होगा आई, उससे कितने टाइम्स होगी, म्यू नॉट टाइम्स इट थ्रेडिंग थ्रू द एरिया enclosed by the path। जो इंटीग्रल कंडीशन है वो एरिया के लिए है। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल का जो इंटीग्रल फॉर्म होगी वो किसके टाइम्स होगी, करंट के म्यू नॉट टाइम्स। वेयर म्यू नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पर एक सर्कुलर पाथ है जिसमें रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। करंट की डायरेक्शन अप में है, पॉइंट पी है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ है इसका, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई। एक कंडक्टर है जो एक्स वाई फॉर्म में है आपका एक्स वाई, कैरिंग अ करंट आई परपेंडिकुलर टू द पेज डायरेक्टेड अपवर्ड। जो किस में है, अपवर्ड डायरेक्शन में। करंट की डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, या बायो-सेवर्ट लॉ करेंगे यहाँ थीटा इक्वल टू 90 पर लेंगे तो साइन 90 बन हो जाएगा। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन स्मॉल आर। जो हमारा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल, बी और डी एल आपका डॉट प्रोडक्ट है जिसको ले लेंगे बी डी एल, इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है क्योंकि एल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो बी डॉट इंटीग्रेशन डी एल बाय बायो-सेवर्ट लॉ बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। एंड जो इंटीग्रेशन डी एल होगा इसकी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा तो 2 पाई आर, क्योंकि रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर इंटू इंटीग्रेशन डी एल की वैल्यू, इंटीग्रेशन डी एल की वैल्यू 2 पाई आर। तुमसे मैंने सांग आर से आर कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। जो हमारी कंडीशन थी सर्कुलर लॉ की, यानी करंट के म्यू नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, द इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्किल। दिस इज एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब इसमें आता है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। फर्स्ट आती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर, सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, थर्ड है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइडल एंडलेस सोलेनॉइड। उसके बाद आता है फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट थिन वायर। देखिए, लेट वेक्टर बी द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट पी डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट आई। लेट अस ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस स्मॉल आर अराउंड द वायर। एम्पियर लॉ यूज करेंगे, इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, वेयर आई इज द करंट इनक्लोज्ड बाय द सर्किल, जिसके टाइम्स म्यू नॉट था। सिंस वेक्टर बी एंड वेक्टर डी एल आर अलोंग द सेम, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट बी डी एल हो जाएगा, बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया। इंटीग्रेशन डी एल की पोजीशन पे 2 पाई आर, तो इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इज इक्वल टू बी 2 पाई आर। तो इक्वेशन 2 हो जाएगी, फ्रॉम 1 एंड 2 म्यू नॉट आई इक्वल टू बी 2 पाई आर। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो सेकेंड कंडीशन है एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ long straight solenoid. Let us consider a solenoid very long compared with its diameter and carrying a current I naught. Let us consider an enclosed rectangle path ABCD. जो ये डायग्राम है इसमें एक रेक्टेंगुलर पाथ बन गया आपका ABCD। डायरेक्शन इसमें शो है A से B, B से C, C से D और D से A। Let us consider a closed rectangular path ABCD in which the side AB is parallel to the axis of the solenoid and sides BC and DA are the very long, so that the side of CD is 4 from the solenoid and the field at this side is negligible small। इसकी वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, तो पैरेलल मान लिया जाएगा AD and BC। When the solenoid is long and the rectangle is not too near either end, इसका कोई एंड नहीं होगा, यानी लास्ट पॉइंट कुछ नहीं होगा। The field is according to field, the field is at right angles to sides BC and DA। मेन कंडीशंस हो जाएंगी BC and DA। अप्लाई एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ का फॉर्मूला मान लेंगे, उसको इक्वेशन 1 लेट करेंगे।
ये इसका डायग्राम है। आई आपको पता है इसमें करंट है, रेक्टेंगुलर ABCD की में जो थ्रो हो रहा है A से B, B से C से D और D से A। तो इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL, सबसे पहले A से B इंटीग्रल वैल्यू वेक्टर B डॉट DL प्लस फिर B से C इंटीग्रल वेक्टर B डॉट DL, फिर C से D वेक्टर B डॉट वेक्टर DL एंड फिर वेक्टर इंटीग्रेशन D टू A वेक्टर B डॉट वेक्टर DL। यहाँ पर B टू C और D टू A इसको हम जीरो नेट कर लेंगे क्योंकि ये पैरेलल है। BC एंड DA एट राइट एंगल्स टू DL, क्योंकि इसके राइट एंगल पर है ये। तो इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू इंटीग्रेशन D टू A वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू 0। BC एंड DA एट राइट एंगल्स टू वेक्टर DL वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू BDL cos 90, cos 90 की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कंडीशन बनती है आपके पास दो, एक तो इंटीग्रेशन वेक्टर इंटीग्रेशन A टू B वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इक्वल टू ये BDL डॉट प्रोडक्ट से BDL आ जाएगा। सिमिलरली A टू B में फिर B कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल वैल्यू आ जाएगी लेंथ AB x। इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL इज इक्वल टू BX। द करंट इन ईच टर्न इज I नॉट, कंडीशन बनेगी I इक्वल टू NX I नॉट एंड विद द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तीनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग Bx इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एक्स आई नॉट, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। इफ द सोलेनॉइड इज wrapped on a core of material having absolute permeability mu और relative permeability mu r, इन दोनों का जो रिलेशन बनेगा B इक्वल टू म्यू एन आई नॉट इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर एन आई नॉट। द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड इज हाफ एट द सेंटर B एंड इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन आई नॉट। थर्ड कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइडल एंडलेस सोलेनॉइड। टोरॉइडल इज अ होलो सर्कुलर रिंग on which a large number of turns of wire are closely wound. It can be viewed as a solenoid has been bent into a circular shape to close on itself। इसका डायग्राम में इसको नोट कर लेना, जिसमें रेडियस स्मॉल a है, सेंटर O। Let small n be the number of turns per unit length and it carries a current I due to the current magnetic field is produced inside the toroid. Inside the toroid, magnetic field lines in the form of concentric rings. Concentric rings का मतलब इस पर सेंटर O है, जिसमें रेडियस कितनी हो जाएगी रिंग की, A हो जाएगी। करंट जो होगा वो जो वायर लिपटा हुआ है इस पे, इसकी डायरेक्शन में होगा I। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर टोरॉइडल, अगर हम इनसाइड द टोरॉइडल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इसका फॉर्मूला प्रूव करेंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। Let there be a point P inside the core of the toroidal. Consider a circle through the point P lying within the space enclosed by the windings of the toroid. Let A be the radius of the circle और O इसका सेंटर हो जाएगा। एम्पियर सर्कुलर लॉ का फॉर्मूला इंटीग्रेशन लगा यूज करके इसका इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर इसमें वेक्टर B डॉट वेक्टर DL डॉट प्रोडक्ट है तो BDL आ जाएगा, B कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन DL सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई A, क्योंकि रेडियस A है। वेक्टर B एंड वेक्टर DL आर अलोंग द सेम डायरेक्शन ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, जिसमें I इज इक्वल टू कैपिटल N आई नॉट, क्योंकि N नंबर ऑफ टर्न्स हो गया वायर का, वेयर N इज द टोटल नंबर ऑफ द टर्न्स इन द टोरॉइडल। तीनों इक्वेशंस को अगर लिया जाए तो B इंटू 2 पाई A इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट आ गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई नॉट अपॉन A। N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टोरॉइड, जिसमें स्मॉल n की वैल्यू होगी n अपॉन 2 पाई A, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। द फील्ड ऑफ अ टोरॉइड इज दस 0 एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट विद इन द कोयर। इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसको नोट कर लेंगे।